वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि जो आर एस मेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर 80% से 100% तक मार्क्स कैसे गेन किए जाए। कि 10 में से 8 नंबर, 9 नंबर और 10 में से 10 और 5 में से 4 मार्क्स और 2 में से 2 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, 2, 5 और 10 मार्क्स का जो फॉर्मेट है आपके आर एस मेंस में, तो उसमें कितने मार्क्स यहाँ गेन किए जाए और किस प्रकार से हाईएस्ट मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ कलेक्शन लेके आया हूँ। कुछ टॉपर्स के आंसर है जिसमें 8.5 मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर 8 मार्क्स और यहाँ पर 6.5 और ये 10 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस पीडीएफ में ये कलेक्शन लेके आया हूँ कि क्या खासियत थी और किस प्रकार से ये स्पेशल आंसर लिखे गए हैं। तो इनमें इतने मैक्सिमम मार्क्स गेन किए गए हैं टॉपर्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्या खासियत है, क्या मैप ड्रॉ किया है, क्या फ्लो चार्ट बनाया है, या आंसर की फॉर्मेटिंग क्या रखी गई है। तो पहले अपन ये आंसर्स देख लेते हैं, फिर इन आंसर्स के प्रूफ और इनके आकलन के आधार पर मैं इस वीडियो के अंत में आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सी स्पेशल टिप्स ध्यान में रखनी है आंसर राइटिंग करते समय आर एस मेंस में। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है वह यह था, राजस्थान की नदी प्रणालियों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसमें 8.5 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। और ये आंसर राइटिंग आप देख सकते हैं कि इन्होंने नदी प्रणाली के 3 प्रवाह क्षेत्र में विभाजित किया। और 3 प्रवाह क्षेत्र में फिर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अंतः प्रवाही, इस प्रकार से 3। यहाँ पर ये चाहे तो यहाँ पर ये परसेंटेज भी इनके बता सकते थे कि बंगाल की खाड़ी की कितनी परसेंट है, अरब सागर की और अंतः प्रवाही नदियों की टोटल 100% में ये डिवाइडेशन भी यहाँ डाल सकते थे। फिर भी अच्छे मार्क्स यहाँ इन्होंने गेन किए हैं। फिर बंगाल की खाड़ी की नदियों का इन्होंने वर्णन किया। फिर उसके बाद आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उन्होंने अरब सागर की नदियों का और अंतःप्रवाही नदियों का इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग वर्णन किया है। और इसके अंदर इनकी सहायक नदियाँ बताई गई है। यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी वाली है इसमें भी चंबल और उसकी सहायक नदियाँ बताई है। अरब सागर वाली जो मुख्य नदियाँ वो और इनकी सहायक नदियाँ, और अंतःप्रवाही में भी यही नदियाँ। और यहाँ पर मैप में भी इन्होंने इस प्रकार से दर्शाया है। तो राजस्थान का मैप बना के ये माही नदी वाला और ये चंबल नदी का और ये यमुना नदी में जहाँ मिलती है ये। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इन्होंने ये ड्रॉ किया है। और यहाँ पर 8.5 मार्क्स, ये खासियत आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। और जो सेकंड क्वेश्चन था, भारत में वर्षा के वितरण पर पर्वतीय प्रभाव का विवेचन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर में इन्होंने वर्षा के वितरण पर पर्वतीय प्रभाव, भारत में लगभग 87% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। और मानसून जो 2 शाखाएं हैं मुख्य, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन्होंने पहले इस हिसाब से इसको बताया है। बाकी यहाँ क्वेश्चन था वर्षा के वितरण पर पर्वतीय प्रभाव। तो अब इसमें इन्होंने ये इधर से जो अरब सागरी शाखा इधर हो गई, ये बंगाल की खाड़ी शाखा हो गई, और दक्षिण पश्चिमी मानसून इधर से एंटर करता है यहाँ से। और फिर इसमें जो ये इधर बंगाल की खाड़ी शाखा से जो मानसून प्रवेश करता है और अरब सागर की, तो इन्हें भी इसमें उप विभागों में बांटा है। मुख्य रूप से 2 भाग हो गए यहाँ पर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। फिर अरब सागर में पुनः 3 शाखाओं में बांटा कि पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के बाद इन्होंने नर्मदा ताप्ती शाखा, और उसके बाद खंबात की खाड़ी शाखा। तो ये पश्चिमी घाट यहाँ पर मैप में हो गया। यहाँ पर पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट हो गया, नर्मदा ताप्ती शाखा हो गई, खंबात की खाड़ी हो गई। और इस प्रकार से इधर आंध्र उड़ीसा शाखा बंगाल की खाड़ी में, मेघालय पठार शाखा, और ये इधर जो हिमालय की शाखा है शारदा शाखा, शारदा हिमालय शाखा। तो इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में इन्होंने बांटा। और इस क्वेश्चन के आंसर में इन्हें 8 मार्क्स दिए गए। तो फ्रेंड्स, आप इसकी फॉर्मेटिंग आंसर की देख सकते हैं, टू द पॉइंट आंसर लिखा है। और जो मानसून का वितरण है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, और उसमें पहाड़ी क्षेत्र, उन्हीं पे इसमें फोकस किया गया है। और ये वर्षा के वितरण जो इसमें पॉइंट है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, जबकि पूर्वी क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, वहाँ पर 50 सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार के खंबात की खाड़ी में भी वृष्टि छाया क्षेत्र और नॉन वृष्टि छाया क्षेत्र जहाँ वर्षा होती है उसका वर्णन किया। भारत में वर्षा के वितरण पर पर्वतीय प्रभाव। फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को अपन दोबारा देखते हैं कि इन्होंने इस प्रकार का आंसर पुट किया तो 8 मार्क्स, और इन्होंने इस प्रकार का इसमें जो आंसर पुट किया वह है 6.5। तो इसमें और उसमें अंतर क्या था कि यहाँ पर 6.5 मार्क्स और यहाँ पर 8 मार्क्स, सेम क्वेश्चन है और आंसर में क्या अंतर है। ये इन्होंने बताया, जो भारत में मानसून है वो दक्षिण पश्चिमी पवनों के रूप में आता है, और पवन के विवरण से प्रभावित
पर्वतों की ऊंचाई से ऊपर उठकर संघनित होकर पर्वतीय वर्षा करती है। पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में अति न्यून वर्षा होती है। पहले इन्होंने थोड़ा बताया है कि पर्वतीय वर्षा किस हिसाब से क्या है, क्यों होती है। फिर पश्चिमी घाट, इन्होंने डायरेक्ट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का वर्णन न करके पश्चिमी घाट बताया, और उसकी अवरोध बनकर ये दो शाखाओं में विभाजित करती है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की। इसी में इन्होंने बताया है पश्चिमी घाट में पॉइंट नहीं बनाए, उन्होंने डायरेक्ट पॉइंट बनाए, पहले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, फिर उसके बाद उप शाखाओं में बांटा। इन्होंने वैसे ही पॉइंट ये डाला, और फिर सेकंड ये मेघालय गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, और फिर हिमालय की तिब्बत पठार का जो शाखा है वहाँ उसका, और उसमें फिर फोर्थ पॉइंट है अरावली अरब सागरीय शाखा, और लौटते हुए मानसून को कोरोमंडल तट पर। तो फ्रेंड्स, जो माइनर डिफरेंस था, आंसर लगभग सेम है, लेकिन आंसर पुट करने का थोड़ा तरीका अलग है कि इन्होंने टोटल 5 पॉइंट्स ऐसे डाले हैं, और जबकि इन्होंने पहले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, फिर अरब सागर में जो उप शाखाएँ थी वे डाली, और बंगाल की खाड़ी की जो उप शाखाएँ वे डाली। तो यहाँ पर 8 मार्क्स, और सेम क्वेश्चन में 6.5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत योजनाओं एवं कार्यों को सूचीबद्ध कर टिप्पणी कीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इन्होंने 10 में से 10 मार्क्स प्राप्त किए। अब सेम क्वेश्चन ये राजस्थान में स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत योजनाओं एवं कार्यों को सूचीबद्ध कर टिप्पणी करें, इस क्वेश्चन में इन्हें 7 मार्क्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ 3 मार्क्स का डिफरेंस है, आंसर में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, और जो माइनर अंतर है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब जो माइनर अंतर है, पहले आप ये 10 में से 10 इन्होंने प्राप्त किए हैं, उसका आंसर देखिए। इन्होंने सार्वजनिक जो ये पहल है उनके अंतर्गत जो योजनाएं हैं, तो उसमें भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, सभी जो योजनाएं मुख्य, और यहाँ पर इन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की 2/11/2011 की डेट लिखी, और निःशुल्क जांच योजना की डेट लिखी, और मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य संरक्षण योजना, और ये इधर भी जो योजना है यहाँ पर लिखी। फिर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, निदान द्वारा मौसमी एवं संक्रामक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ये इसकी डेट लिखी 13 दिसंबर 2015 से शुरू, और 30,000 से 3 लाख तक की कैशलेस निःशुल्क इलाज सुविधा, और निजी संबंध एवं सरकारी हॉस्पिटल्स में। अब 90 लाख लोग इसमें लाभान्वित हैं, इन्होंने थोड़ा इसका विवरण भी लिखा है। और वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा आदर्श स्वास्थ्य केंद्र योजना अगस्त 2016 से, इन्होंने थोड़ा डेट पे फोकस किया और आंकड़ों पे फोकस किया है, जो एग्जैक्ट आंकड़े थे उन पे थोड़ा फोकस करके और इसको लिखा, और योजनाओं की संख्या भी ज़्यादा लिखी, तो यहाँ 10 में से 10। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, जो ये आंसर है इसमें थोड़ा इन्होंने पैराग्राफ टाइप बनाया, उन्होंने टू द पॉइंट, और इन्होंने पहला यहाँ थोड़ी भूमिका के लिए लिखा, स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु सुदृढ़ ढांचा विकसित है, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पतालों के माध्यम से द्वितीयक और तृतीयक सुविधाएं। अब निम्न योजनाएं इन्होंने पॉइंट बनाए और ये एक्सप्लेन किया। यहाँ इन्होंने भी डेट लिखी, भामाशाह की इन्होंने 2015 लिखी, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट डेट लिखी। निःशुल्क जांच योजना की इन्होंने ओनली सन लिखी 2013, वहाँ एग्जैक्ट डेट थी। और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में इन्होंने भी 30,000 3 लाख तक का और 7 दिन पूर्व और सेम लिखा है यहाँ। सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना, कलेवा योजना, जननी सुरक्षा योजना, मातृ मृत्यु दर सुरक्षा दर में कमी, और 100 मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी, ये वाली योजना। 108 व 104 एम्बुलेंस जननी वाहन योजना, और ये भारत सरकार की पोषण मिशन आयुष्मान भारत। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इन्होंने भी योजनाओं का यहाँ पर विवरण दिया है, लेकिन जो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था, ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, तो उसी में आप देख सकते हैं 10 मार्क्स और यहाँ 7 मार्क्स। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधारभूत ढांचे की निवेश की समस्याओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। तो फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन ये नीचे भी एक, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं कंपैरिजन के लिए। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इन्हें 8.5 मार्क्स दिए गए हैं। निवेश की आधारभूत सुविधाओं के आधारभूत जो ढांचा है उसकी निवेश की समस्या और भविष्य की आवश्यकताओं पर। अब इन्होंने जो आंसर लिखा इसमें देखिए इन्हें 7.5 मार्क्स, यहाँ पर 7.5 मार्क्स दिए गए हैं, और इन्हें यहाँ पर 8.5 मार्क्स, 1 मार्क्स का अंतर। अब वह अंतर का थोड़ा सा आप देख सकते हैं, पहले आप ये क्वेश्चन का आंसर देखिए। इन्होंने समस्याएं पूछी और आवश्यकताएं पूछी, इन्होंने गोला किया समस्याओं और आवश्यकताओं पर। तो पहले समस्याएं लिख दी,
समस्याओं के बाद इन्होंने ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको रीड कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इन्होंने ये स्टार स्टार बना के पॉइंट बनाए और उसके बाद इसमें विवरण दिया इन्होंने। और फिर भविष्य की संभावनाएं, ये भविष्य की संभावनाएं जो आवश्यकताएं थी वे यहाँ वर्णित की। तो फ्रेंड्स ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि इन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखा। और एक चीज़ अपन नोट कर रहे हैं कि बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर और जो पॉइंट फॉर्मेट में बिल्कुल एग्जैक्ट जो चाहिए वही बिल्कुल डायरेक्ट आंसर कि डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, उसी पे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आरपीएससी के अंदर कई क्वेश्चन के आंसर में ये नोट किया गया है कि टू द पॉइंट बिल्कुल जो मांगा है वही आंसर, बिल्कुल घुमा फिरा के बात नहीं करके बिल्कुल मुद्दे की बात करेंगे तो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर उसी में ज़्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। ये थोड़ा एनालिटिकल यहाँ पर देखा गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने भी पहले समस्याएं लिखी और फिर आवश्यकताएं। तो समस्याओं में इन्होंने दक्ष व कुशल और इन्होंने थोड़ा वर्णन किया, लेकिन जो प्रतिशत में आंकड़े थे, जो डाटा की संख्या है वो डाटा इन्होंने पुट नहीं किया था। और डाटा जो फैक्ट इन्होंने पेश किए इसकी वजह से इनके मार्क्स बढ़ गए। ये फ्रेंड्स आप बचत दर 36%, निवेश दर 29.5% और इस प्रकार से थोड़े यहाँ पर आंसर में अच्छा थोड़ा क्वालिटी आपको दिख रही है। आप खुद कंपैरिजन करके देख सकते हैं इस पर स्क्रीनशॉट लेके, और इस आंसर को भी आप रीड करके देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 7.5 मार्क्स इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित घटक बताइए। भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ने हेतु कौन से घटक है? विश्व बैंक के घटक व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए नियमों का सरलीकरण एवं अनुमति की प्रक्रिया, ऊर्जा आपूर्ति का माप, स्वदेशी व्यापार हेतु एवं निवेश की शर्तें, व्यापार सुविधा हेतु प्रशासनिक प्रणाली की कार्यकुशलता, पर्यावरणीय शर्तें, निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम, कर ढांचा, प्रणालीगत सुविधाएं, श्रम कानून, व्यापार गतिशीलता, सरकारी हस्तक्षेप आदि के आधार पर विश्व बैंक व्यापार सुगमता का मापन करता है और ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन करता है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हो, और भारत में जो रैंकिंग सुधार हेतु घटक है, भारत ने पिछले 3 वर्षों में 142वीं रैंक से सुधार कर 2018 में 77वीं रैंक हासिल की। इन्होंने रैंक भी बताई है यहाँ पर। और 2016 में अप्रत्यक्ष कर सुधार हेतु जीएसटी लागू किया, जिसमें एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की स्थापना से व्यापार सुगमता आई। दिवालियापन संहिता द्वारा बुलविल, डिफॉल्टर एंड एनपीए को कम कर व्यापार सुगमता हेतु सकारात्मक निवेश का माहौल बनाया गया। और ऊर्जा आपूर्ति की संबंध आपूर्ति अनुमति हेतु एकल खिड़की योजना व्यवस्था इन्होंने लगाई। श्रम कानून का सरलीकरण किया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उदार शर्तें बनाएगी। आरबीआई जो प्रत्यक्ष निवेश बोर्ड को समाप्त करना, ये एफवी का है जो प्रत्यक्ष निवेश बोर्ड, उसको समाप्त करना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 8.5 मार्क्स इस क्वेश्चन में दिए गए हैं इस आंसर में। तो आप आंसर की क्वालिटी यहाँ पर देख सकते हैं कि पूछा क्या है और आंसर क्या दिया है। व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित घटक, पहले उन्होंने विश्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित घटक है वे बताए। और फिर भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ने हेतु कौन से घटक, पहले इन्होंने रैंक बताई कि कितनी रैंक है, और फिर सुधार हेतु यहाँ पर इन्होंने जो प्रयास थे वे एक्सप्लेन किए। तो 8.5 मार्क्स 10 मार्क्स में से। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 85 मार्क्स 100% में से, 10 में से 8.5 मार्क्स, 85 मार्क्स हो गए। बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं और ये इस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। टू द पॉइंट बिल्कुल आंसर और फैक्ट की जितने फैक्ट डालेंगे आंसर में उतने ही ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होंगे और जो पूछा गया वही आंसर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए 6 प्रमुख कदम। जो स्वास्थ्य संकेतक है उनमें सुधार हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए 6 प्रमुख कदम। अब इन्होंने यहाँ त्रिभुज बनाया, 6 प्रमुख कदम लिखे। 6 प्रमुख कदम कौन कौन से बताए इन्होंने? मिशन इंद्रधनुष, पहले तो इन्होंने लिखा डिप्थीरिया, टीबी, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा का टीका। तो फ्रेंड्स ये इन्होंने पहले तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया। और फिर उसके बाद जो घटक है 6 प्रमुख घटक वे यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने फ्लो चार्ट या आप चार्ट के हिसाब से इन्होंने फ्लो चार्ट के हिसाब से इन्होंने बताया। मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चाहे तो इसमें डेट भी डाल सकते थे लेकिन घटक बताने हैं
टू द पॉइंट आंसर। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, कैंसर संस्थान, ये मेट्रो मानस आरोग्य इसी में आ गया। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना में कैंसर संस्थान, मेट्रो मानस आरोग्य संस्थान, इस प्रकार से। और ये मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। तो जो सुधारों में ये घटक है, तो जो योजनाएं हैं उन्होंने यहाँ पुट कर दी। यहाँ पर 5 में से 4 मार्क्स, तो 5 में से 4 मार्क्स, 80% मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो अच्छे मार्क्स है कि आपको ओनली ये नोट करना है कि आंसर किस हिसाब से पुट किया गया और मार्क्स कितने गेन किए गए। यहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। आरएस मेंस में किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है कि आप इन आंसर्स के फॉर्मेट के आधार पे। एंड फ्रेंड्स, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो के अपन लास्ट में यह भी देखने वाले हैं कि क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं कि आंसर बेहतर किया जा सके। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बागोर, कालीबंगा और आहड़। तो इन्होंने पहले बागोर का एक्सप्लेनेशन किया, फिर यहाँ पर मैप में दिखाया बागोर कहाँ है राजस्थान के मैप में, और ये बागोर का इन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा को भी इन्होंने मैप में दिखाया और फिर आहड़ को दिखाया, अलग अलग मैप में दिखाया और बाकी एक्सप्लेन यहाँ पर किया कि आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और बागोर सभ्यता। अब इसमें मार्क्स दिए गए इन्हें, जो आहड़ सभ्य ये बागोर सभ्यता है उसमें 2.5 मार्क्स, फिर कालीबंगा सभ्यता में 3 मार्क्स और आहड़ सभ्यता में 2 मार्क्स, टोटल 7.5 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स, यही आंसर नीचे अलग कैंडिडेट ने लिखा, तो उसमें दिए गए मार्क्स 7 मार्क्स और यहाँ पर है 7.5 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ इन्होंने मैप नहीं बनाया, आधा मार्क्स यहाँ गया। उन्होंने मैप बना के ओनली दिखाया था कि बागोर कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, तो आधा मार्क्स, आधे 1 से आधा नंबर या 1 नंबर आपका मैप, फॉर्मेटिक और फ्लो चार्ट, इनसे एग्जामिनर के मूड में थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और वहाँ आपके बढ़ जाते हैं ये मार्क्स। तो फ्रेंड्स, एक्सप्लेन इन्होंने भी किया, अच्छा एक्सप्लेन किया। आप देख सकते हैं कि भीलवाड़ा में मेज नदी घाटी में स्थित सभ्यता स्थल यह मध्य पाषाणकालीन पुरातात्विक सामग्री हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ से स्क्रैपर, पॉइंटर आदि लघु पाषाण उपकरणों की प्राप्ति हुई है और इसके पश्चात के कालों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह राजस्थान का प्राचीनतम सभ्यता स्थलों में से एक है। तो फ्रेंड्स, ये बागोर सभ्यता का जो एक्सप्लेनेशन था इन्होंने यहाँ पर किया, 2 मार्क्स इन्होंने दिए गए हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चंस था, तो इसमें 7 मार्क्स इन्हें दिए गए हैं। कालीबंगा में हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे स्थित प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल, अमलानंद घोष ने इसकी स्थापना की और यहाँ पर इन्होंने मैप में दिखाया है। फ्रेंड्स, ओनली एक ही मैप में इन्होंने दिखा दिया। आंसर इन्होंने भी अच्छा पुट किया है। प्रमुख साक्ष्य प्राक सभ्यता, विकसित एवं हड़प्पा के, और जुते हुए खेत जो साक्ष्य मिले हैं उनको उन्होंने ये साक्ष्य यहाँ बता दिए। फिर आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले के बनास नदी बेसिन में स्थित, कहाँ स्थित है, फिर खोज किसने की, अमलानंद RC अग्रवाल ने। और ताम्रयुगीन सभ्यता की राजधानी आगाटपुर या ताम्रवती नगरी, यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों में चक्रकूप, बनासियन कुल, बनासियन बुल, ताम्र निर्मित विभिन्न औजार, लाल व काले मर्दमान जिन पर ज्यामितीय उत्कीर्णन किया गया है। इस प्रकार उपयुक्त तीनों स्थल राजस्थान के प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति के मुख्य केंद्र रहे हैं एवं पृथक इतिहास का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने 7 मार्क्स दिए गए और ऊपर वाले में 7.5 मार्क्स 10 मार्क्स में से। तो आंसर की फॉर्मेटिंग बिल्कुल टू द पॉइंट की गई है और जो पूछा गया वही आंसर इसमें किया गया है, बिल्कुल घुमा फिरा के कोई बात नहीं, डायरेक्ट आंसर। अब है 11 क्वेश्चन, ये संविधान से है आपके पेपर 3 में। संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय के विविध निहितार्थों में स्पष्ट करते हुए यह विवेचन कीजिए कि उन्हें मूल अधिकारों एवं राज्य की नीति एवं निर्देशक तत्वों द्वारा किस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया है। संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक न्याय का अर्थ राज्य के नागरिकों को आवश्यक रूप से भेदभाव रहित सुविधाएं प्रदान करना एवं अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका द्वारा न्याय प्रदान करने से है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। अब इसमें आप देख सकते हैं इन्हें 2.5, 5 और 7 मार्क्स इसमें दिए गए हैं। तो पूछा क्या गया है और आंसर इन्होंने लिखा है। संविधान की उद्देशिका में वर्णित, जो उद्देशिका है उसमें वर्णित न्याय के विविध निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए और विवेचन करना था कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है।
तो इन्होंने पहले तो वर्णित न्याय में जो उद्देशिका में वर्णित न्याय के विविध आयाम हैं वे बताए। पहले इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद ये सामाजिक, धार्मिक, न्याय, आर्थिक और राजनीतिक, तो 2 मार्क्स यहाँ दिए गए। फिर मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व है, तो इन्होंने यहाँ बताए मूल अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो ये 2.5 मार्क्स यहाँ और ये 2.5 मार्क्स यहाँ, इस प्रकार से 7 मार्क्स इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि क्या खासियत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पहलों पर भारत के रुख का विवेचन कीजिए। 3.5 मार्क्स इसमें दिए गए हैं 5 मार्क्स में से। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पहलों पर भारत के रुख का विवेचन, ये फ्रेंड्स इन्होंने आंसर पुट किया और 3.5 मार्क्स इसमें दिए गए। 18वीं शताब्दी के यूरोपियन प्रबोधन को परिभाषित कीजिए। 2 में से 2 मार्क्स, 2 में से 2 मार्क्स यहाँ दिए गए हैं। 100% मार्क्स। फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर ख़ास बात यह है कि जो छोटे क्वेश्चंस हैं 15 वर्ड वाले, जो 2 मार्क्स वाले हैं, वहाँ पर 2 में से 2 मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। और 5 मार्क्स वाले में भी आपके 3 और 4, 3-3.5 मार्क्स तो नॉर्मली आप प्राप्त कर सकते हैं उनमें, 5 मार्क्स वाले में। और अगर आप जो 10 मार्क्स वाला है वहाँ पर 10 मार्क्स वाले में भी 7 से 8 में 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7.5 मार्क्स, 8.5 मार्क्स ये नॉर्मली प्राप्त कर सकते हैं अगर अच्छा आंसर पुट कर रहे हैं, डाटा पुट कर रहे हैं, उसमें डाटा के साथ जो फैक्ट है, फैक्ट डाटा, और उसके अलावा टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। कौन से कारक सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशल सेम को बढ़ाते हैं? विश्रांति की तकनीकें, ध्यान एवं व्यायाम, जैव प्रतिप्राप्ति, समय प्रबंधन, स्थिर अवस्था में चिंतन मनन करना, और ये मनोवैज्ञानिकों से, ये इसमें मनोवैज्ञानिकों से फीडबैक प्राप्त कर अनुक्रिया निर्माण। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर दिए गए हैं जो सकारात्मक स्वास्थ्य और कुशल सेम को बढ़ाने की विधियाँ। अब इसमें आप देखो कि इन्होंने आगे भी इसमें और आंसर दिया विश्रांति की। अब ये 15 वर्ड में इसका आंसर देना था। इन्होंने जो आंसर दिया वो पूरी कॉपी लगभग भरी है कि लाइन आपकी फिक्स आती है इसमें, तो उस फिक्स लाइन को इन्होंने लगभग कवर किया, लेकिन टू द पॉइंट आंसर, मेन जो पॉइंट है वह टू द पॉइंट आंसर दिया। 4 मार्क्स दिए गए हैं 5 मार्क्स में से, तो अच्छे मार्क्स आप बोल सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स की क्या खासियत है, अपन ने इस पूरे वीडियो में देखा है कि हर क्वेश्चन में आप इसको चाहे तो दोबारा देख सकते हैं कि अच्छे क्वेश्चन में इन्होंने क्या और कौन से पॉइंट डाले हैं, और उसी हिसाब से आपको रीड करना है, उसी हिसाब से इसका प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर पुट करना है कि अच्छे मार्क्स क्यों दिए गए हैं, ये चीज़ नोट करनी है। और फिर उसके बाद ये अपने पास लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट पेज है, उसका कंपैरिजन अपन देखेंगे कि इसमें मैंने 2 कैंडिडेट के आंसर लिए हैं कि उसमें और नेक्स्ट कैंडिडेट के आंसर में क्या अंतर था, और आंसर में अंतर, और आरपीएससी ने सेम आंसर में कई बार आधे 1 नंबर का डिफरेंस आ जाता है कि आंसर कई बार कैंडिडेट ने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स ही मिलते हैं, और किसी कैंडिडेट ने इतना अच्छा नहीं लिखा है, बिल्कुल नॉर्मल आंसर लिखा है, फिर भी उसे 3.5 मार्क्स मिल जाते हैं 5 मार्क्स में। क्योंकि फ्रेंड्स जो RS मेंस की कॉपी है वह अलग अलग एग्जामिनर के पास अलग अलग कैंडिडेट की कॉपियां जाती है। अब एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वह कॉपी किस हिसाब से मार्क्स दे रहे हैं उस कॉपी में। एग्जामिनर एक एग्जामिनर जैसे मान लो कि 5 में से 3, 3.5 कि हाथ से नंबर निकल रहे हैं, एक एग्जामिनर है तो उनके मूड के हिसाब से कि वो थोड़ी टाइट मार्किंग कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कॉपी कहाँ जा रही है और किस हिसाब से मार्किंग हो रही है। तो यही इस अपन लास्ट इसमें देखने वाले हैं लास्ट पेज में कि यहाँ पर इन्होंने प्रशासनिक संस्कृति का लिखा कि प्रशासनिक संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है। तो प्रशासन की प्रकृति, संरचना, व्यवस्था एवं समाज में पर्यावरण के साथ परस्पर संबंधों का स्वरूप जो सामाजिक रूप से लोक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, प्रशासनिक संस्कृति कहलाता है। यहाँ पर आधा मार्क्स इन्हें दिया गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं प्रशासनिक संस्कृति से अभिप्राय विभिन्न देशों में प्रशासन की विशिष्ट व्यवस्था। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल टच नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर 0 मार्क्स दिए गए हैं। ये आंसर इसका मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ऊपर देखिए सिविल सेवा के मुख्य उद्देश्य क्या है। अब जो सिविल सेवा के मुख्य उद्देश्य है वे खुलापन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, समर्पण, गैर पक्षधारिता, निष्पक्षता,
निर्वैयक्तिकता, उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता, तटस्थता। तो इस प्रकार से यहाँ 2 मार्क्स दिए गए हैं। आप फिर से देख सकते हैं कि इन्होंने सिविल सेवा के मुख्य मूल्य जो लिखे हैं उन मूल्यों में ये इन्होंने लिखा। अब सेकंड कैंडिडेट ने जो लिखे मूल्य वे आप देख सकते हैं, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, असंलग्नता, तटस्थता, निस्वार्थता, जनोन्मुखता। बस इन्होंने मूल्यों की संख्या कम लिखी, यहाँ पर 1 मार्क्स दिया गया और ऊपर 2 मार्क्स दिए गए। तो फ्रेंड्स अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि आप जितना याद करके जितने फैक्ट डालेंगे, जितना टू द पॉइंट आंसर करेंगे, उतने ही ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होंगे। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के प्रमुख 5 कार्य लिखिए। ये है POCOCC। इसका फ्रेंड्स आधा मार्क्स तो इसी का ही है, क्योंकि मैंने 3-4 कैंडिडेट्स की कॉपी देखी है कि जिन्होंने ये नहीं लिखा उन्हें ये नंबर कम मिले हैं। यहाँ 2 मार्क्स मिले हैं। आंसर इन्होंने वही लिखा, नियोजन, संगठन निर्माण, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण। और फ्रेंड्स जो नीचे देखोगे आप, यहाँ पर इन्होंने भी हेनरी फेयोल के दिए गए प्रबंध के 5 कार्य लिखे, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय और संप्रेषण संचार। यहाँ पर 1.5 मार्क्स इन्हें दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अंतर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मार्क्स दिए गए और यहाँ पर 1.5 मार्क्स, 1 मार्क्स यहाँ पर 1.5 मार्क्स दिया गया। तो फ्रेंड्स अंतर आपको समझ में आ रहा होगा और माइनर अंतर है बिल्कुल। आंसर ये भी आप देख सकते हैं कि आप लग रहा है कि यार बिल्कुल सही आंसर लिखा है, फिर भी यहाँ 1.5 मार्क्स और यहाँ पर इन्होंने लिखा और यहाँ पर 2 मार्क्स। लेकिन जो माइनर अंतर है उसी का ही आधा नंबर एक्स्ट्रा है, बाकी एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक, ओनली 4 कारक पूछे हैं, तो इन्होंने 5 कारक लिखे नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित, लेकिन बिल्कुल जो टू द पॉइंट थे, बिल्कुल एग्जैक्ट कारक थे वे लिखे इन्होंने। तो यहाँ पर 2 मार्क्स दिए गए। उच्चाधिकारी की योग्यता एवं व्यक्तित्व है, संगठन का आकार, कार्य की प्रकृति एवं संगठन की प्रकृति, अधीनस्थों का व्यवहार और पर्यावरण सरकारी नीति, ये इन्होंने लिखा। तो यहाँ पर 2 मार्क्स, 2 में से 2 मार्क्स। ये फ्रेंड्स 15 वर्ड में आंसर देना था इसका, 2 में से 2 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं ये भी 2 में से 2 थे, क्योंकि फ्रेंड्स इनका ये क्वेश्चंस जो है ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर ये 15 वर्ड में देना था। ये टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। अब इन्होंने जो लिखा ये यहाँ पर 2 में से 2। अब इसी टाइप का एक और आंसर है यहाँ, नियंत्रण के क्षेत्र को, जो दूसरे कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक। इन्होंने भी लिखा संगठन की आयु, संगठन की प्रकृति, संगठन का आकार और नवीनतम तकनीकें। तो यहाँ पर ओनली 3/4 मार्क्स, वहाँ पर तो 2 में से 2 और यहाँ पर ओनली 3/4। अंतर आप देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो तो ये है, और जो ऊपर दिया गया है वह है ये, उच्चाधिकारी की योग्यता, व्यक्तित्व, संगठन का आकार, कार्य की प्रकृति। ज़्यादा अंतर नहीं है, हालांकि वहाँ भी 1 मार्क्स 1 से 1.5 मार्क्स मिल सकता था। यहाँ पर 2 मार्क्स दिए गए और वहाँ 3/4। वो डिपेंड करता है, थोड़ा सा यहाँ पर आंसर में भी अंतर है और थोड़ा एग्जामिनर के मूड पे भी। और अब इसी प्रकार से यहाँ पर आप ये 3rd कैंडिडेट थे और सेम आंसर वो प्रशासनिक संस्कृति में उन्होंने जो फर्स्ट कैंडिडेट की अपन ने कॉपी देखी, वहाँ पर 1/2 मार्क्स, यहाँ पर भी 1/2। और यहाँ सिविल सेवा के मूल्य अपन ने अभी देखे थे, तो वहाँ इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है यहाँ सिविल सेवा के मूल्य, फिर भी इन्हें 1 से 1/2 मार्क्स दिया गया। जबकि ऊपर अपन ने ये सेम आंसर 3 कैंडिडेट्स के हैं, तो ऊपर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 2 मार्क्स दिए गए हैं सिविल सेवा के मूल्य में। ये फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिविल सेवाओं के मूल्य जो थे ये रहे, यहाँ पर 1 मार्क्स दिया गया और ये ऊपर है, यहाँ पर इन्हें 2 मार्क्स दिए गए सिविल सेवाओं के मूल्य में। और इनका जो आंसर है वो आप यहाँ देख सकते हैं, और इनका जो आंसर है सिविल सेवाओं के मूल्य के लिए यहाँ पर 1 मार्क्स और लास्ट में है वहाँ 1.5 मार्क्स। ये सिविल सेवाओं के मूल्य इन्होंने फ्लो चार्ट के हिसाब से बताया, चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर 1.5 मार्क्स। अच्छा आंसर था, फिर भी एक आधा मार्क्स यहाँ पर कम दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स आपको आधे मार्क्स 1 मार्क्स का कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये हालांकि अंतर बहुत क्रिएट हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, उसमें अपन भी कुछ नहीं कर सकते। आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में पुट करना है, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जितने ज़्यादा फैक्ट डाले जाए ओनली आंसर से रिलेटेड, और फ्लो चार्ट और जो पूछा गया है वहीं आंसर में डालना है, तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के 5 कार्य, इन्होंने भी POCC और ये लिखा, कितना अच्छा आंसर लिखा था, फिर भी उन्हें ओनली 1.5 मार्क्स दिया गया, जबकि ऊपर 2 मार्क्स दिए गए थे। तो ये ओनली ये एग्जामिनर
का ही अपन मूड बता सकते हैं कि इनके एग्जामिनर से यहाँ पर कम मार्क्स छूट रहे हैं, वहाँ थोड़े से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये बोल सकते हैं लक पे भी ये बात जा सकती है। और ये नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक, इन्होंने 4 कारक बिल्कुल शॉर्ट में लिखे, फिर भी 2 मार्क्स। आप इस क्वेश्चन का आंसर नोट करिए फ्रेंड्स। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक, कार्य, सेवा की आयु, स्थान और व्यक्तित्व है। बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा, इसलिए 2 मार्क्स। कार्य, सेवा की आयु, स्थान और व्यक्तित्व है। लेकिन फ्रेंड्स इस आंसर में भी कोई कमी नहीं थी, फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं हेनरी फ्योल के जो प्रबंध के कोई 5 कार्य थे। फ्रेंड्स ये जो आंसर है वो कहाँ गया, ये यहाँ पर 2 मार्क्स दिए गए थे। यहाँ पर नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, और ये था फ्रेंड्स जो हेनरी फोयल के, यहाँ पर 1.5 मार्क्स दिया गया। ओनली यहाँ पर 2 मार्क्स दिए जा सकते थे, लेकिन जो ऊपर कैंडिडेट में एक को 2 मार्क्स दिए गए, एक को 1.5 मार्क्स, और यहाँ पर 1.5 मार्क्स। तो ये अंतर जो यहाँ पर 2 में से 2 मिलने चाहिए थे, जैसे ऊपर दिए गए उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। अब नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जो ये वाली चीज़ अपन देख रहे थे ऊपर, तो यहाँ पर 2 मार्क्स दिए गए हैं, तो नियंत्रण के क्षेत्र में यहाँ पर 1 मार्क्स ऊपर दिया गया था। ओनली 3/4 नियंत्रण के क्षेत्र में यहाँ पर ओनली 3/4 मार्क्स दिया गया फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट लिखा, 2 में से 2। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे और आपकी किस्मत पे, सीधी बात। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल, इसमें भी इन्होंने 1.5 मार्क्स प्राप्त किए हैं। और शून्यकाल बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें टू द पॉइंट बिल्कुल आंसर लिखा। तो फ्रेंड्स अब जो आंसर में आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आपको 80% से 100% मार्क्स कैसे प्राप्त करें आप, तो उसकी 3-4 मुख्य बातें हैं, वे आप ध्यान रखें कि जो आंसर पूछा गया है उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट आपको बात करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो उस आंसर से रिलेटेड डेटाज है, वे आप जो फैक्ट है वे उसमें पुट करें। और जो बड़े आंसर है उसमें भी आप भूमिका बना सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट और फ्लो चार्ट, मैप आदि की सहायता से आंसर में वेरिएशन लाए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप प्राप्त करें। और इन आंसर के माध्यम से आप वैसे जान ही चुके होंगे कि आपको किन बातों पे ज़्यादा ध्यान रखना है, कि इसमें ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है वो ज़्यादातर सभी का 75%, 80%, 85% और 100% तक के ही आंसर्स का कलेक्शन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एक एनालिटिकल वीडियो आरएस मेंस के लिए। और फ्रेंड्स इसी प्रकार के वीडियो में आरएस मेंस की स्ट्रेटजी से रिलेटेड और आरएस मेंस की एग्जाम की तैयारी हेतु लाता रहता हूं। आरएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अन्य वीडियोज भी प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।